इंडिया का एक शहर है इंदौर, जिसे अक्सर एक क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है। Indore, populous city of Madhya Pradesh, was recently adjudged the cleanest city in India. स्वच्छ रैंकिंग में 7 बार टॉप पर रह चुका है ये शहर। मध्य प्रदेश का ये प्राइड माना जाता है। लेकिन दिसंबर 2025 में कुछ ऐसा होता है जिसने वहां के लोगों को पूरी तरह हिला दिया। भगीरथपुरा एरिया में ड्रिंकिंग वाटर में सीवेज वाटर मिक्स हो गया। लोगों को ये बात पता ही नहीं थी और ये बात से अनजान उन्होंने वही पानी पी लिया। 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और कई लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। लेकिन इनमें से एक सबसे ज्यादा दर्दनाक कहानियों में से एक है, जो कि एक 6 महीने का बच्चा अयान साहू, जो अपने पेरेंट्स के लिए 10 साल की इंतजार के बाद आया था, लेकिन दूषित पानी ने उसे छीन लिया। अचानक बुखार, उल्टियां और सिर्फ एक फैमिली ही नहीं, रात को अचानक एकदम उसको तेज बुखार आया, उल्टी हुई उसको और वही 100 से ज्यादा फैमिलीज इस ट्रेजेडी से गुजरी। सवाल उठे, मीडिया पहुंची, लेकिन जब मिनिस्टर से पूछा गया तो उनको जवाब देने के बजाय इस बातों को टाल दिया गया। पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया। ये सिर्फ इंदौर की कहानी नहीं, ये पूरे देश की तस्वीर है। इंडिया की सिलिकॉन वैली बेंगलोर में बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के बीच लोग टैंकर के लिए खड़े हो रहे हैं, पानी के लिए घंटों लाइन में लग रहे हैं। और अभी भी अगर आपको लगता है कि ये आइसोलेट केस है तो आप गलत हैं, बल्कि रियलिटी तो ये है। ऐसे हालात 21 मेजर सिटीज में देखने को मिल सकते हैं। चेन्नई डे 0 देख चुका है, शिमला, जयपुर, हैदराबाद, इन सभी जगहों पर या तो वाटर क्राइसिस आ चुका है या फिर आने वाला है। NITI आयोग ने 2018 में वार्निंग दी थी कि कई शहर ग्राउंड वाटर से खाली हो सकते हैं और 2030 तक इंडिया की 40% पॉपुलेशन के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं होगा। ये प्रिडिक्शन नहीं, बल्कि एक वार्निंग है जिसे हम सब इग्नोर कर रहे हैं। असल में इंडिया पहले से ही हिस्ट्री के वर्स्ट वाटर क्राइसिस को फेस कर रहा है। करीब 60 करोड़ लोग वाटर स्ट्रेस में हैं और हर साल लगभग 2 लाख लोग साफ पानी की कमी के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। अगर इन सब के बीच हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे समस्या कमी की नहीं, बल्कि क्वालिटी की है। रिपोर्ट्स में यूरेनियम, लीड, नाइट्रेट जैसे हार्मफुल एलिमेंट ग्राउंड वाटर में पाए गए हैं। लीड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, किडनी डैमेज और कैंसर रिस्क बढ़ा रहे हैं। यूरेनियम लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज पैदा कर सकते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसपेरेंसी की कमी है, जिससे लोगों को पता ही नहीं है कि उनके घर पे कौन सा पानी पहुंच रहा है। आप एक बात जान के हैरान होंगे कि जो वाटर जो भेजा जा रहा है हमारे घरों में आ रहा है, उनका प्रॉपर जो है पब्लिक में कोई रिपोर्ट ही नहीं कि आप क्या पानी पिला रहे हैं। बेंगलोर का हाल और शॉकिंग है। कभी लेक का शहर कहलाने वाला बेंगलोर आज सूखती झीलों और गिरते ग्राउंड वाटर का कमी से जूझ रहा है। 125 लेक्स में से ज्यादातर तो गायब ही हो गए। अर्बनाइजेशन ने जमीन को पूरी तरह कंक्रीट से ढक दिया है, जिससे रेन वाटर का रिचार्ज वापस नहीं हो पा रहा। बोर वेल्स 1500 फीट तक खोदे जा रहे हैं और फिर भी पानी नहीं मिल रहा। आधे बोरवेल्स सूख चुके हैं और लोग टैंकर्स पर डिपेंड हो गए हैं, जिसकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। इलीगल एक्सट्रैक्शन भी खुलकर चल रहा है। परमिशन लेने की जरूरत नहीं। पैसा कितना देते हैं? पैसा सर मेरे हिसाब से एक 2 लाख ऊपर जाए। लेकिन अकाउंटेबिलिटी कम दिखाई देती है। ये क्राइसिस कहाँ से आया? ये सबसे बड़ा कारण है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। शहर तेजी से बढ़े लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर साथ नहीं बढ़ पाया। दूसरा कारण ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन, हम रिचार्ज से ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं। तीसरा और सबसे बड़ा कारण वीक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ज़मीन के नीचे का पानी प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा ट्रीट होता है। चौथा पोल्यूशन, अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर रन ऑफ, जिससे इंडिया में 70% पानी पोल्यूटेड हो चुका है। पांचवा
पॉलिटिकल विल की कमी, जिसमें ब्लेम गेम ज़्यादा है और सोल्यूशन कम। लेकिन दुनिया में एग्जाम्पल्स हैं जहां क्राइसिस से सीखा गया। साउथ अफ्रीका के केप टाउन ने डे ज़ीरो थ्रेट फेस किया। Bulk water supply is a national government responsibility. Getting bulk water in a clean and good state to individual households is a local government responsibility, and coordinating a disaster is a provincial government responsibility. और सरकार ने क्राइसिस को एक्सेप्ट करके लोगों को शामिल किया, कंजम्पशन मॉनिटर किया, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाई और कुछ ही महीनों में पानी की खपत आधी कर दी। ट्रांसपेरेंसी और कलेक्टिव एक्शन से उन्होंने वह सिनारियो टाल दिया। लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग को सीरियसली इम्प्लीमेंट करना, लेक्स रिवाइव करना, ग्रीन कवर बढ़ाना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज इम्प्रूव करना और सिटीजन्स को अवेयर होना, पॉलिटिकल डिस्कशंस को रिलीजन से हटाकर इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी पर लाना होगा। क्योंकि पानी की समस्या किसी धर्म या रीजन को नहीं देखती, बल्कि ये लोगों को अफेक्ट करती है। अगर हम आज भी नहीं जागे तो आने वाले सालों में डिमांड और सप्लाई दोगुनी हो सकती है, जिसके कारण ये हमारे हेल्थ, इकोनॉमिक और एजुकेशन फैक्टर्स पे अफेक्ट करेगी। इसलिए सवाल ये है कि हम आने वाले समय में एक्शन लेंगे कि डे ज़ीरो का इंतज़ार करेंगे। आप क्या सोचते हो? इंडिया इस क्राइसिस को हैंडल कर पाएगा या फिर सिचुएशन और बिगड़ेगी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए